तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिन फैमिली का वो एल्डर जो होता है वो पैट्रिस से बोलता है कि पैट्रिस, जैसा कि आप जानते ही हो, लिन फैमिली की आधे से ज़्यादा पावर जो है वो मेरे पास में है, तो इसीलिए मैं उस बच्चे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर जो सेकंड यंग लेडी है उन्हें लेकर आऊँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी लिन चैन जो होती है उसे लेकर अपने साथ में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अनफैक्शन अलायंस के जो लोग होते हैं वो अचानक से आना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर कि हम बैठे हुए एक बंदे को देखते हैं जो कि लुओ चैन को देखने के बाद में गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली बच्चे, हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बार बार हमारी अनफैक्शन अलायंस के साथ में पंगा लेने की। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही उसके साथ में खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि हॉल मास्टर, हम इस टाइम पर अनफैक्शन अलायंस की आधी से ज़्यादा फोर्स जो है उसे अपने साथ में लेकर आ चुके हैं, इस बार हम इस बच्चे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिंग युवान जो होती है वो उन लोगों को देखकर थोड़ा घबराने लगती है, और घबराते हुए वो चैन से बोलती है कि ये तो अनफैक्शन अलायंस है जो कि अपनी आधी से ज़्यादा जो होल पावर है उसे यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, हम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि हम लोग यहाँ से निकल ले। जो सुनते के साथ ही क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए बोलता है कि आखिर तुम बेफालतू के क्यों घबरा रही हो, जब तक यंग मास्टर यहाँ पर है तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और क्रेजी स्वॉर्डमैन की इस बात को सुनने के बाद में लिंग युवान जो होती है वो अजीब तरह से क्रेजी स्वॉर्डमैन की तरफ देखकर उससे बोलती है कि तुम भी बिल्कुल अपने यंग मास्टर की ही तरह हो, जो कि टाइम के साथ में धीरे धीरे कर एरोगेंट होते जा रहे हो। अगर अनफैक्शन अलायंस के जो होल है उनकी बात की जाए तो उसके एक एक होल की पावर इतनी ज़्यादा है जितनी कि आधे सेक्ट की होती है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम उनके जो होल है उनका यहाँ पर सामना जो है वो कर सकते हो। और अब लिंग युवान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन फैमिली के जो कैरेट्स होते हैं वो भी वहाँ पर आने लगते हैं, जिसे देखकर अब लिंग युवान जो होती है वो और भी ज़्यादा घबरा जाती है, और घबराते हुए बोलती है कि सब कुछ खत्म हो गया, जो लिन फैमिली है वो भी यहाँ पर आने लगी है। और लिन फैमिली की फोर्स को देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि वे भी यहाँ पर अपनी आधी सेक्ट की जो पावर है उसे यहाँ पर लेकर आए हैं, अब तो हम लोगों का बचने का और भी चांस खत्म हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होती है वो भी लुओ चैन से बोलती है कि यहाँ पर तुम केवल जो अनफैक्शन अलायंस है उसका ही सामना नहीं करोगे, बल्कि तुम्हें यहाँ पर हमारी लिन फैमिली का भी सामना जो है वो करना पड़ेगा, जिसका कि सामना जो है वो तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। अगर तुमने यहाँ पर फाइट भी की तो बेफालतू की तुम अपनी जान जो है वो गवा दोगे, तो इसीलिए मेरी एडवाइस मानो लुओ चैन, तुम यहाँ पर सरेंडर कर दो। जो सुनकर लुओ चैन अपने मन में सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा शोर मचाती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अनफैक्शन अलायंस का जो वो होल मास्टर होता है वो लिन फैमिली के लोगों को देखने के बाद में बोलता है कि आखिर ये दूसरा ग्रुप जो है वो किसका है जो कि यहाँ पर आ रहा है। जो सुनते के साथ ही उसका साथी जो होता है वो उसे बताता है कि ये देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे कि लिन फैमिली के लोग हो। जो सुनते के साथ ही अनफैक्शन अलायंस का जो वो होल मास्टर होता है वो बोलता है कि क्या ये लिन फैमिली के लोग है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बच्चे का बैकग्राउंड जो है वो असल में लिन फैमिली है, इसीलिए इसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि इसने अनऑफिशियल अलायंस के साथ में पंगा ले लिया। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो उस हॉल मास्टर से बोलता है कि नहीं, सच बताओ तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि जो अनफैक्शन अलायंस और जो लिन फैमिली है वे दोनों ही हमेशा अपने काम से काम रखती है और एक दूसरे के मैटर के अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते। जो सुनते के साथ ही जो वो हॉल मास्टर होता है वो अपने साथी से बोलता है कि ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। हम लोग यहाँ पर इस बच्चे को पकड़ने के लिए आए हैं, अगर लिन फैमिली हमें डिस्टर्ब नहीं करती है तो हम भी लिन फैमिली को यहाँ पर कुछ नहीं बोलेंगे, हमारा मेन टारगेट ये बच्चा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन फैमिली के लोग होते हैं वो लिन चैन की तरफ आने लगते हैं, और लिन चैन की तरफ आते हुए बोलते हैं कि सेकंड मिस, हम लोग आपको लेने के लिए आ चुके हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो अनफैक्शन अलायंस का कैरिस होता है वो आकर उनके कैरिस से टकरा जाता है, जो देखकर जो वो लिन फैमिली का एल्डर होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और अब जो अनफैक्शन अलायंस का एक बंदा होता है वो चिल्लाते हुए लिन फैमिली के उस एल्डर से बोलता है कि लिन फैमिली के लोगों, तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप हमारे रास्ते से हट जाओ और हमारे काम के अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर जो है वो मत करना। जो सुनकर लिन फैमिली के उस एल्डर को भी गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो अनफैक्शन अलायंस के लोग होते हैं उनसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अनफैक्शन अलायंस है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके बाद भी तुम लोगों के पास में इस चीज़ का कोई राइट्स नहीं है कि तुम हमारी लिन फैमिली को ऑर्डर दे सको। इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम लोग जो है वो चुपचाप हमारे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट काम करने के लिए आए हैं, तो हमारे काम के अंदर बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो। जो सुनते ही अनफैक्शन अलायंस के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और अब वो होल मास्टर जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि जैसा कि मुझे शुरू में लगा ही था, यहाँ पर ये लिन फैमिली जो है वो असल में इस बच्चे की ही मदद करने के लिए आई है।
जो सुनते के साथ ही हॉल मास्टर का जो साथी होता है वो उसके कान में आते हुए उससे बोलता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, असल में ये लोग यहाँ पर इस बच्चे का साथ देने ना आए हो। जो सुनकर वो हॉल मास्टर जो होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या अभी भी तुम्हें यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि लिन फैमिली की जो सेकंड मिस है वो उस बच्चे के साथ में खड़ी हुई है? और अपने हॉल मास्टर की इस बात को सुनते के साथ ही अब वो दूसरा बंदा जो होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि हॉल मास्टर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा लगता है कि जो लिन फैमिली है वो यहाँ पर अपनी औकात को भूल चुकी है। तो चलिए हॉल मास्टर आज इस लिन फैमिली को ही एक अच्छा सबक सिखा देते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो हॉल मास्टर होता है वो लिन फैमिली के एल्डर से चिल्लाते हुए बोलता है कि लिन फैमिली के लोगों में यहाँ पर केवल 3 तक गिनने वाला हूँ, अगर 3 गिनने तक तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो फिर तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम लोग हमें ब्लेम मत करना। जो सुनते के साथ ही वो लिन फैमिली का जो एल्डर होता है वो गुस्से में देखते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम 10,000 तक भी गिनती करते हो तो उसके बाद भी मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलने वाला, क्योंकि तुम्हारी अनफैक्चर अलायंस के पास में इतनी क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि वो मेरी लिन फैमिली को कमांड दे सके। इसीलिए तुम्हारी अनफैक्शन अलायंस के लिए सही यही रहेगा कि तुम लोग जो है वो चुपचाप यहाँ से पीछे हट जाओ, क्योंकि मेरी लिन फैमिली जो है वो यहाँ पर कुछ काम निपटाने के लिए आई है। जो सुनते के साथ ही वो हॉल मास्टर भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो अब यहाँ पर यही होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने लोगों को कमांड देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, सभी लोग तैयार हो जाओ, जो भी बंदा तुम्हारे सामने आने की कोशिश करे उसे जान से मार देना। जो सुनते के साथ ही अब जो अनफैक्शन अलायंस के सभी लोग होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जो देखते के साथ ही लिन फैमिली के एल्डर को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में अनफैक्शन अलायंस के लोग बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। लिन फैमिली के लोगों मेरे ऑर्डर को सुनो, सभी लोग इनके ऊपर अटैक करो। और अब अपनी लिन फैमिली और अनफैक्शन अलायंस को आपस में ही फाइट करता हुआ देखने के बाद में जो लिन चैन होती है वो भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि 1 मिनट, यहाँ पर तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जो सुनते के साथ ही लिन फैमिली का वो एल्डर जो होता है वो लिन चैन से बोलता है कि मिस आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अनफैक्शन अलायंस से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। पहले हम लोग अनफैक्शन अलायंस से डील कर ले, उसके बाद में मैं आपको रेस्क्यू करूँगा। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होती है वो उन्हें रोकते हुए उनसे बोलती है कि नहीं नहीं, तुम्हें उन लोगों के साथ में फ़ाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी वहाँ पर जो लिन चैन होती है उसकी बात को नहीं सुनता। और अब लिन चैन इस चीज़ को देखने के बाद में अजीब सा फेस बनाते हुए बोलती है कि ये आखिर हो क्या रहा है। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो अनफैक्शन अलायंस और जो लिन फैमिली होती है उन दोनों के बीच में काफ़ी धमाकेदार फाइट जो होती है वो शुरू हो जाती है, जिसे देखने के बाद में लो चैन और उसके सभी साथी जो होते हैं वो फनी सा फेस बनाकर इस चीज़ को देख रहे होते हैं। और अब जो लिंग युवान होती है वह हंसते हुए बोलती है कि अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो यहाँ पर जो अनफैक्शन अलायंस और जो लिन फैमिली है वो दोनों ही सेम ही रीजन से यहाँ पर आए थे हम लोगों के साथ में बदला लेने के लिए। जो सुनकर क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जो सुनकर लिंग युवान जो होती है वो बोलती है कि तो फिर आखिर इन लोगों को अचानक से क्या हो गया, आखिर ये लोग एक दूसरे के साथ में ही फाइट जो है वो क्यों करने लगे। जो सुनते के साथ ही क्रेजी शोरमैन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि दोनों ही साइड को ये कन्वर्सेशन को सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि दोनों ही साइड के जो लोग हैं सच में वे एक नंबर के बेवकूफ़ है। और अब इतना बोलकर क्रेजी शोरमैन जो होता है वो लिन चैन के पास में आ जाता है। लिन चैन के पास में आते हुए बोलता है कि मिस लिन चैन, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी पूरी लिन फैमिली के अंदर ही जितने भी लोग हैं उनका सबका QI जो है वो कितना ही कम है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम अपने मुंह को बंद रखो। यहाँ पर मैं मानती हूँ कि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन लिन फैमिली की तरफ से आने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि लिन फैमिली का एंसिस्टर है, तो इसीलिए ये फाइट जो है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हम लिन फैमिली के उस एंसिस्टर को देखते हैं जो कि उस हॉल मास्टर को काफ़ी बुरी तरह से पीट रहा होता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि लिन फैमिली के एंसिस्टर ने सभी अनफैक्शन अलायंस के लोगों को हरा दिया होता है। और उन सभी लोगों को हरा देने के बाद में लिन फैमिली का एंसिस्टर जो होता है वो जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि फाइनली यहाँ पर मेरी लिन फैमिली की ही जीत हुई। और चूंकि अब अनफैक्शन अलायंस जो है वो रास्ते से हट चुकी है, तो चलो अब चलकर यहाँ पर जो सेकंड यंग मिस है उसे रेस्क्यू करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से क्रेजी शोरमैन जो होता है वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि उसे रेस्क्यू करने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। और इतना बोलते के साथ ही क्रेजी शोरमैन जो होता है वो पीछे से अटैक कर उसे वहीं पर ही बेहोश कर ज़मीन पर गिरा देता है।
और उसके बाद में क्रेजी शोर मैन फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि अनफैक्शन अलायंस के साथ में इतनी देर तक फाइट करने के कारण तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर उस लेडी को रेस्क्यू करने की बात कर रहे थे और बेवकूफ़ों की तरह हंस रहे थे। सच में लिन फैमिली के लोगों के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लिन फैमिली के उसी सर्वेंट के ऊपर आ जाता है, जो कि दूर से इस चीज़ को देख रहा होता है और इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लिन फैमिली का एंसेस्टर भी हार चुका है, मुझे जल्दी से जाकर जो पैट्रिच है उसे इस बारे में रिपोर्ट करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो सर्वेंट जो होता है वो वापस से लिन फैमिली के अंदर आ चुका होता है। लिन फैमिली के अंदर आने के बाद में चिल्लाते हुए बोलता है कि पैट्रिच प्लीज़ जल्दी से बाहर आ जाइए। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिन फैमिली के पैट्रिच की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि वो सर्वेंट से बोलता है कि तुम जानते हो ना कि मैं इस टाइम पर कितना ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, उसके बाद भी तुम मुझे इतना ज़ोर शोर से पुकार रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो लिन फैमिली का सर्वेंट होता है वो उसे बताता है कि पैट्रिच जो एंसेस्टर थे वो भी यहाँ पर जो सेकंड मिस है उसे रेस्क्यू नहीं कर पाए, बल्कि वो उल्टा फाइट को हार गए। जो सुनते के साथ ही लिन फैमिली के पैट्रिच को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि सच में ये चीज़ कितनी ज़्यादा इरिटेट कर देने वाली है, जो भी जा रहा है वो बस हार रहा है, कोई भी यहाँ पर उसे रेस्क्यू नहीं कर पा रहा। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन फैमिली का सर्वेंट होता है वो पूरी की पूरी सिचुएशन जो होती है वो फैमिली पैट्रिच को बता देता है और उसे बताते हुए बोलता है कि वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था। और अब पूरी बात को सुनने के बाद में जो पैट्रिच होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में तुम लोग जो है वो एक नंबर के बेवकूफ़ हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर जो सेकंड लेडी थी उसे रेस्क्यू करने के लिए भेजा था, लेकिन तुमने तो अनफैक्शन अलायंस के साथ में फाइट करना शुरू कर दिया। सच में समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब तुम लोगों को क्या बोलूँ। जो सुनते के साथ ही जो लिन फैमिली का सर्वेंट होता है वो पैट्रिच से बोलता है कि पैट्रिच मुझे लगता है कि आपको पर्सनली ही वहाँ पर जाना होगा सेकंड यंग लेडी को रेस्क्यू करने के लिए। जो सुनते के साथ ही लिन फैमिली का जो पैट्रिच होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम इस चीज़ को जानते हो कि मैं आखिर हूँ कौन, और तुम चाहते हो कि मैं ऐसे छोटे से मैटर के लिए यहाँ पर पर्सनली एक्शन लूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो क्या तुम जानते भी हो कि हमारी लिन फैमिली की इस चीज़ से कितनी ज़्यादा बेइज्जती हो सकती है, सभी लोग जो है वो मुझे इस चीज़ के लिए कितने ज़्यादा वो करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक लड़की जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि फादर उसे रेस्क्यू करने के लिए मैं वहाँ पर जाऊँगी। और अब इस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये लिन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर होती है। और अब अपनी एल्डर डॉटर को वहाँ पर देखते के साथ ही लिन फैमिली का पैट्रिच जो होता है वो बोलता है कि अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, अब सारे काम को मेरी बड़ी बेटी के ऊपर छोड़ दो। और अब अपने पैट्रिच की इस बात को सुनते के साथ ही लिन फैमिली का वो सर्वेंट जो होता है वो फनी सा फेस बना लेता है। फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि पैट्रिच पिछली बार भी आपने यही शब्द बोले थे। पैट्रिच मुझे लगता है कि आप अभी भी जो वो बंदा है उसे काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट जो है वो कर रहे हैं। वो बंदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक और इसी के साथ में पावरफुल है, इसीलिए मुझे लगता है कि आपको पर्सनली वहाँ पर जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो लिन फैमिली की एल्डर डॉटर होती है वो सर्वेंट से बोलती है कि सर्वेंट लिन तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस मुझे वहाँ पर लेकर चलो और बाकी के काम को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। क्योंकि अगर हमारी जो सेकंड यंग लेडी है उसकी बात की जाए तो उसका टैलेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिस कारण वो हमारी लिन फैमिली की फ्यूचर की होप है। तो इसीलिए हम लोग उसे कुछ भी नहीं होने दे सकते, हमें उसे हर हाल में रेस्क्यू कर लेकर आना होगा। और अब इतना बोलकर लिन फैमिली की जो फर्स्ट लेडी होती है वो सर्वेंट के साथ में वहाँ से जाने लगती है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।